हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हमने लोप विसर्ग संधि के दोनों सूत्र, पहले जो दो सूत्र है आतो अस्सी विसर्ग से लोप और अतो अंत्यची विसर्ग से लोप का अध्ययन किया था, जिसमें आतो अस्सी विसर्ग से लोप का मतलब है कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में अस्वर्ण होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। और अतो अंत्यची सूत्र में हमने अध्ययन किया था कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। आज इसी कड़ी में ही हम अध्ययन करते हैं रो री सूत्र का। रो री और री लोपे पुरुषे दीर्घो अण, ये सूत्र दोनों कंबाइंड में चलेंगे। लोपे पुरुषे दीर्घो अण। ये ध्यान रखना, मूल शब्द जैसे आ गया रोरी। रोरी का मतलब है कि बाद में र होने पर जो पहले वाला र है उसका क्या हो जाएगा, उसका लोप। बाद में भी रहेगा और पहले भी है, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण र होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वो र होगा, तो इस र का क्या हो जाएगा, पूर्व वाला जो र है उसका लोप हो जाएगा। ये ध्यान रखना। रोरी का मतलब क्या है, रोरी यानी बाद में भी र होगा और पहले भी र होगा, तो पहले वाला जो र है उसका हम क्या कर देंगे, लोप कर। और इसमें क्या होगा, र लोपे पूर्व से दीर्घो अण, यानी ढ और र का लोप होने पर पूर्व के अण का दीर्घ। अण का मतलब है अ ई उ, ये वर्ण, यानी इन वर्णों का होने पर, यानी र से पहले ये र है, इस र से पहले अण होने पर जो ये अण है इन अणों का दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ गया ये मूल शब्द है या पहले जैसे ये या तो विसर्ग होगा या फिर क्या होगा, ये इसका मूल पुनरारंभते, यानी रुद्ध विसर्ग का रुद्ध विसर्ग संधि से र लग जाएगा। तो क्या होगा, अब देखो ये र है, ये पहले रह है, बाद में भी क्या आया र, तो बाद में र होने पर पहले वाला र का रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस र को हटा दो, लोप कर दो बस, पुनः क्या आ जाएगा, पुनरारंभते। ये अब इसका लोप होने के बाद ये नियम लगेगा, र लोपे पुरुष दीर्घो अण, यानी ढ और र का लोप होना, यानी यहाँ पर र का लोप हो गया। र का लोप होने पर जो पूर्व में इस र के पहले जो अण है, अण का मतलब क्या है, अ ई उ, इनमें से कोई भी स्वर है तो उन स्वरों का क्या जाएगा, ये तो लघु स्वर है, इनका क्या जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बढ़ेगा, देखो अब ये अ है, इस अ की जगह क्या कर देंगे, आ कर देंगे, तो क्या बढ़ेगा, पुनरारंभते। बस इतना ही करना है। कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं, रो री और ढ लोपे पुरुषे दीर्घो अण, इन दोनों को एक साथ में लगाना। तो रो री सूत्र से क्या होता है कि बाद में र होने पर जो पूर्व स्थित र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कौन से सूत्र से, रो री। अब फिर क्या होगा, ये इसका लोप होने के बाद में कौन सा सूत्र लगेगा, ढ लोपे पुरुषे दीर्घो अण, ये सूत्र लगेगा। यानी ढ और र का लोप होने पर उनके पहले, यानी जिस ढ और र का लोप हुआ उसके पहले अगर अण है
तो उस अण का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अण का मतलब क्या है, अ ई उ ये स्वर होंगे, तो अ का आ बन जाएगा, ई का दीर्घ ई और उ का दीर्घ उ बन जाएगा। तो क्या बन गया, ना रमते। जैसे आ गया अंतर धन राष्ट्र, क्या आया, अंतर धन राष्ट्र। अब देखो यहाँ र है, यहाँ भी र। अब इस र का क्या हो जाएगा, बाद में र आने पर पहले वाले रे का लोप हो जाएगा। क्या हो गया, तो इस र का लोप कर क्या बन गया, फिर क्या करना है, अब इस रोरी सूत्र से इस र का लोप होने के बाद ये सूत्र आएगा कि इसका लोप हो गया र का, तो इससे पहले जो अण है उस अण का क्या कर देंगे, दीर्घ। यानी ये अ है, इस अ का क्या कर दोगे, दीर्घ करोगे तो क्या हो जाएगा, आप। क्या बन गया, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जैसे अगला आ गया ये विषय का र बढ़ता है, लोग तो विषय संधि करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, संभूल धन राजते। यानी यहाँ र आया है, यहाँ भी क्या है, र। अब बाद में र होने पर पहले वाले र का क्या होता है, लोप हो जाएगा। अगला उदाहरण है संभूल धन राजते। यानी र के बाद में र आया है, यानी बाद में र होने पर पूर्व स्थित र का लोप हो जाएगा। तो क्या करना है, कौन से सूत्र से होगा, रो री। तो क्या बन जाएगा, शंभु राजते, बस शंभु राजते। अब इसके बाद में कौन सा सूत्र लगाना है, प्रलोपे पुरुष दीर्घोण। यानी ढ और र, ढ का मतलब क्या है, ढ और र, इन दोनों का लोप होने पर इनके पहले जो अण है, यानी अ और ई और उ है, उसका क्या कर देना, हमें दीर्घ कर देना। अब देखो यहाँ उ है, लघु उ है, तो इस उ का दीर्घ उ कर देंगे। क्या बन गया, शंभु राज। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना विद्यार्थियों, आपको कहीं भी रखने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं। यहाँ र है, यहाँ भी र, बाद में भी र, पहले भी र, तो इस पहले वाले र का क्या करेंगे, लोप कर देंगे। अब इस र का लोप होने पर इस र से पहले जो अण है उसका क्या कर देंगे, दीर्घ। यानी यहाँ लघु है, दीर्घ कर दो, जैसे आ गया हरि रम्य, हरि रम्य। कौन सा सूत्र लगेगा, रूरी। यानी बाद में र है, पहले भी र है, पहले वाले र का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या हो जाएगा, हरि रम्य। अब पहले वाला र का लोप होने पर इस र से पहले जो अण था, यानी जो लघु स्वर अ ई उ में से जो था, उसका क्या कर देंगे, दीर्घ। तो यहाँ लघु ई है तो दीर्घ ई हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हरि
हरिरम्य। इसी प्रकार जैसे आ गया निर्धन रव, क्या हो जाएगा? निर्धन रव। अब देखो या बाद में र, पहले र, पहले र का क्या कर दो? लो। कौन से सूत्र से? रो री सूत्र से। तो क्या हो जाएगा? नी धन र। अब इस र से पहले जो अण था उसका क्या कर देंगे? धीरे कर देंगे। छोटी ई है, लघु ई है, बड़ी ई कर दो। क्या बन जाएगा? नीरव। जैसे आ गया निर्धन रजत, निर्धन रजत, यानी पहले र बाद में भी र। तो पहले र का क्या हो जाएगा? लो। क्या बन जाएगा? नी धन रजत। अब उसके बाद में क्या होगा? इस जो र का लोप हुआ, इससे दोनों जो लघु स्वर है, अण है, अ ई उ में से कोई भी स्वर है तो उसका धीरे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे आ गया प्रात्र राजती, बाद में र, पहले र, पहले वाले र का क्या कर देंगे? लो। क्या हो जाएगा? अब जो पहले वाला र इसका लोप हुआ, इससे पहले जो अण है इसका धीरे कर देगा, अ का आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्राप्ता राजती। तो ये सूत्र था हमारा लोप विसर्ग संधि का मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र था। रोरी और ढ लोपे पुरुष दीर्घवर्ण, ये दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। तो रोरी यानी पहले र हो और बाद में भी र हो तो क्या होगा? पहले वाला र का लोप हो जाएगा। और इस सूत्र से ढ लोपे पुरुष दीर्घवर्ण सूत्र कहता है कि जब पहले वाला र का लोप होगा तो उस र से पूर्व में जो अण है, अण का मतलब है अ ई उ में से कोई भी स्वर है तो उस लघु स्वरों का दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, ये विसर्ग संधि का 5वां और अंतिम सूत्र है। आप वैसे तो बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जो एग्जाम के अंदर आने लायक जो सूत्र है, उन सूत्रों का ही मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। अगला सूत्र है एतत् तदोः शुलोपो अकोर्मय्य समास से धारित। यानी इसका मतलब क्या है? बाद में व्यंजन वर्ण होने पर, हली हली है, हल हल का मतलब है व्यंजन वर्ण, हल का मतलब है व्यंजन वर्ण, यानी बाद में व्यंजन होने पर, यानी उत्तर पद के अंदर उत्तर पद है उसका जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होने पर पूर्व स्थल यानी उससे पहले स्थल तद एतद तथा तद शब्द के शब्द के विसर्ग यानी विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन एतद तथा तद शब्द में ककार यानी क नहीं होना चाहिए और नय समास भी नहीं होना चाहिए। यानी एतद और तत् शब्द के अंदर क नहीं होना चाहिए। नय समास कब होगा? जब उनके आगे एतद और तत् शब्द के आगे, आपको मैं पहचान बताता हूँ नय समास की, उनके आगे अ वर्ण नहीं आना। तो क्या एतद और तत् इसके सूत्र। अब एतद एतद जैसे आ गया एतत्, अब एतद इसका क्या होगा? एसह, विसर्ग आएगा एसह, एसह कैसा शब्द है? एतत् शब्द। शह ये कैसा शब्द है? ये तत् शब्द। तद और एतद। नियम क्या कह रहा है
कि एतद और तत् शब्द के विसर्ग का लोप सु लोपो, यानी सु विसर्ग, ये विसर्ग, ये क्या है, सु लगा, इस सु का लोप हो जाएगा। कब होगा? जब इसके बाद में क्या आना चाहिए, व्यंजन वर्ण आना चाहिए। इस विसर्ग के बाद, इस सु के बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग आना। सु से पहले क्या आना चाहिए, सु, विसर्ग क्या है, सु, ये क्या है, प्रत्यय लगा सु, ठीक है। तो सु, राम जैसे आ गया, ऐसा, ये सु का क्या आ जाएगा, विसर्ग बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, एथर और तत्, इन शब्दों के बाद में व्यंजन वर्ण होने पर इसके पीछे इस तत्व विसर्ग का लोप हो जाता। कब होगा? जब इस विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण हो, लेकिन व्यंजन वर्ण भले ही हो, लेकिन इस एस और श के अंदर अगर ककार है, ककार का मतलब क्या, क वर्ण है, तो इस विसर्ग का लोप नहीं होगा। और अगर नैय समास है तो भी इस विसर्ग का लोप नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एसः गच्छति, जैसे आ गया एसः। अब देखो ये विसर्ग, विसर्ग के बाद पहले क्या है गया, एस, एतत् शब्द आ गया, एतत् शब्द के बाद में विसर्ग यानी सु, और सु के बाद में व्यंजन वर्ण, ये नियम कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप। अब ये कह रहा है कि ये जो एतद और तद शब्द है, इसके अंदर क वर्ण नहीं आता, जैसे एसर कह, जैसे आ गया, जैसे एसर कह, तो इस क आने पर इस सु का लोप नहीं होगा, विसर्ग का लोप नहीं। अगर यहाँ क नहीं आता है तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया विसर्ग, विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण है, विसर्ग से पहले एतत् शब्द है, और इस एतत् शब्द के अंदर क वर्ण नहीं आया है, नैय समास नहीं आया है, तो इस विसर्ग का हमें क्या कर देना है, लोप कर देना। तो क्या हो जाएगा, एस गच्छति, ठीक है। अब यार देखो, तत् शब्द आया, तत् शब्द का विसर्ग, विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण आया है, तो व्यंजन वर्ण आया है, और इस जो ये तद शब्द है, इसके अंदर ककार वर्ण नहीं है, क वर्ण नहीं है, नैय समास नहीं है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शत्र, ठीक है। जैसे आ गया एसः ददाति, यानी इस विसर्ग यानी सु से पहले तद शब्द, सुयुक्त तद या एतद शब्द, सुयुक्त। अब देखो एतद और तद, अब एतद और तद तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे एक वचन की बात करते हैं प्रथमा विभक्ति, तो क्या होता है, ऐसा। स्त्रीलिंग में क्या होता है, ये पुल्लिंग में ऐसा, स्त्रीलिंग में ऐसा, ठीक है, जैसे होता है। लेकिन यहाँ पीछे इसमें विसर्ग लगा होना चाहिए, विसर्ग वाला यही है, सु वाला यही। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ विसर्ग से पहले एतद शब्द है और विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण है, और इस एतद शब्द के अंदर क वर्ण नहीं है, नैय समास नहीं है, तो इस विसर्ग का क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एस ददाति, एस ददाति, जैसे आ गया सह विष्णु। तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले एक तद शब्द है और विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण है, और इस तद शब्द के अंदर क नहीं है, नैय समास नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप कर देना। तो क्या हो जाएगा, स विष्णु। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये सूत्र था हमारा, एतद तदौ शुरूपो अपोर नैय समास से फलित। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र था। यानी इसके अंतर्गत इसमें क्या कहा गया है कि एतद और तद के सु का लोप हो जाता है अगर बाद में व्यंजन वर्ण आए। लेकिन व्यंजन वर्ण भी आ जाए, लेकिन इसके अंदर अगर क आ गया, तद और एतद शब्द के अंदर क वर्ण आ गया या नैय समास आ गया, तो इस विसर्ग का लोप
नहीं होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। मेरी इस क्लास, आपको ये जो क्लास है ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों शेयर करना। थैंक यू।